Hello everyone, welcome to Rasa International School online classes. Today in this video, we are going to continue our chapter number 4 of class 4th, which is reproduction in animals. In this video, we are going to discuss about following topics: life cycle of a housefly, fish, reptiles, and animals that give birth to young ones, which is from your book page number 41 to page number 43. Let's start with your book page number 41, life cycle of a housefly. We can see housefly all around us, so it's become quite important that we should know how they increase in their number. Housefly also undergo 4 stages of development in their life cycle and exhibit complete metamorphosis. तो हाउसफ्लाई का जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है वो 4 स्टेजेस में होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस इसे हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। द हाउसफ्लाई लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। तो हाउसफ्लाई क्या करती है, 100 ऑफ द एग्स एक बार में ले करती है। द लार्वा ऑफ अ हाउसफ्लाई इज कॉल्ड मैगट। और लार्वा ऑफ हाउसफ्लाई को इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैगट। आफ्टर सम डेज द लार्वा बिकम बैरल शेप्ड। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, लार्वा किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसमें बैरल शेप्ड में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्यूपा। प्यूपा इज कवर्ड बाय अ कुकून। और प्यूपा किससे कवर्ड होता है, प्यूपा कुकून से कवर्ड होता है। इट ऑल्सो ब्रेक्स अप इन अ वीक एंड अ यंग हाउसफ्लाई कम्स आउट। जैसे कि बटरफ्लाई की प्रोसेस में हो रहा था, प्यूपा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो रहा था, वैसे ही इस प्यूपा में भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कुछ दिन के बाद हाउसफ्लाई इस प्यूपा से बाहर निकलती है। गॉट माई पॉइंट? आफ्टर हाउसफ्लाई लेट्स डिस्कस अबाउट द फिश। फिश टू ले एग्स इन वाटर। फिशेस भी क्या करती हैं, दे ले एग्स इन द वाटर। दे ले 1000 ऑफ एग्स एट अ टाइम। वो क्या करती हैं, 1000 ऑफ एग्स एक बार में ले करती हैं। बट मैनी ऑफ दीज आर ईटन बाय अदर बिग फिश। लेकिन इनमें से बहुत सारे बड़ी जो फिशेस होती हैं उनके थ्रू क्या कर लिए जाते हैं, ईट कर लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं। द यंग फिश हैच फ्रॉम दीज एग्स। और जो भी यंग फिश होती हैं वो इन्हीं एग्स से निकलती हैं। मोस्ट फिश लीव्स द एग्स वंस दे आर लेड एंड डू नॉट टेक केयर ऑफ देम। कुछ फिशेस क्या करती हैं, अपने जो एग्स होते हैं उनको उन्होंने एक बार ले कर दिया, उसके बाद उसकी कोई भी केयर नहीं करती और उनको वहीं छोड़ देती हैं। सम फिश कैरी देयर एग्स और यंग वंस विद दैम। और कुछ फिशेस क्या करती हैं, अपने एग्स और अपने यंग वंस को अपने साथ रखती हैं, अपने पास ही रखती हैं। द सी हॉर्स विच इज़ अ स्मॉल सी फिश कैरीज इट्स एग अराउंड इन अ पाउच। जो सी हॉर्स एक छोटी सी फिश है, वो क्या करती है, जो अपने एग को अपने साथ अपने पाउच में कैरी करती है हमेशा। ऑलराइट, सो ऐसे वो अपने एग्स की टेक केयर करती हैं। बाकी कुछ फिश क्या करती हैं, अपने एग्स उन्होंने ले किए और उसके बाद वो चली जाती हैं वहाँ से, वहाँ पर कोई भी उनका रख रखाव या टेक केयर नहीं करती। फिशेस के बाद अब हम देख लेते हैं हाउ रेप्टाइल रिप्रोड्यूस। रेप्टाइल सच एज लिजर्ड्स, टर्टल एंड स्नेक्स ऑल्सो ले एग्स। रेप्टाइल जैसे कि लिजर्ड, टर्टल एंड स्नेक, ये क्या करते हैं, ये भी एग ले करते हैं। टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल dig shallow pits, generally near the river banks, and lay eggs there. टर्टल और क्रोकोडाइल जनरली क्या करते हैं, एक शैलो पिट यानी कि एक गड्ढा खोदते हैं, बहुत छोटा सा शैलो पिट खोदते हैं और उसमें अपने एग्स ले कर देते हैं, जो कि नॉर्मली रिवर बैंक्स के पास होता है, मतलब कि भी किसी भी रिवर बॉडी के पास होता है। क्रोकोडाइल्स कैरी देयर यंग to the water body after the eggs hatch and take them
फॉर द सम टाइम। क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं, अपने जो भी यंग वंस होते हैं उनको अपने साथ रखते हैं कुछ समय तक के लिए, ठीक है। जब वो एग से हैच हो जाते हैं कुछ समय तक के लिए वो उनके साथ रहते हैं। तो रेप्टाइल्स का आप, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि रेप्टाइल्स क्या करते हैं। रेप्टाइल्स जनरली कुछ नहीं करते हैं, एक शैलो पिट खोद लेते हैं किसी भी रिवर बॉडी के पास, वहाँ पर एग्स देते हैं लाइक क्रोकोडाइल एंड टर्टल, और जब उनके यंग वन हैच हो जाते हैं तो थोड़े दिन के लिए वो उनको अपने साथ रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। ऑलराइट, आफ्टर रेप्टाइल्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, जो कि अपने यंग वन को बर्थ देते हैं। द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैमल्स। दीज इंक्लूड डॉग्स, कैट्स, monkeys, tigers, cows, elephant, horses and human beings. These all are the examples of mammals. Even human beings also are mammals. Alright. Whales, dolphins and bats also give birth to young ones. ओके जो भी वेल होती हैं, डॉल्फिन्स होती हैं और इवन बैट्स, ये भी क्या हैं, ये भी मैमल्स हैं क्योंकि ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। द यंग वंस ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर फॉर मैनी वीक्स। जो मैमल्स के यंग वन होते हैं, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि एक एग में नॉर्मली यंग वन था और उसी से डेवलप हो रहा था, बट इसमें क्या होता है, इसमें यंग वन मदर के इनसाइड द मदर ग्रो करता है फॉर वीक, काफ़ी समय तक, काफ़ी हफ्तों तक। When the babies are born, they cannot take care of themselves. और जब भी बेबी का जन्म होता है, जब भी बेबी बोर्न होता है तो बेबी अपनी टेक केयर खुद नहीं कर पाता। द मदर केयर्स फॉर देम, और उसकी मदर क्या करती हैं, उसकी केयर करती हैं। फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे कैन लुक आफ्टर देम सेल्फ। उनको खिलाती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, तब तक प्रोटेक्ट करती हैं जब तक कि वो अपने आप फुल्ली ग्रोन नहीं हो जाते, ठीक है। क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है तो बेबी अपनी टेक केयर खुद नहीं कर पाता, इसलिए मदर ही उसको फीड करती हैं और मदर ही उसे प्रोटेक्ट करती हैं। सम मैमल्स सच एज टाइगर टीच देयर यंग वंस टू हंट। कुछ मैमल्स जैसे कि टाइगर, वो क्या सिखाते हैं अपने यंग वंस कि हाउ यू कैन हंट, कि आप शिकार कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, आफ्टर सम टाइम दे कैन लिव ऑन देयर ओन, और कुछ समय बाद ताकि वो अपने आप रह सकें, दे कैन लिव ऑन देयर ओन। कैंगरूज हैव अ पाउच ऑन देयर बॉडी टू कैरी देयर यंग वंस। कैंगरूज के जनरली क्या होता है, कैंगरूज के जनरली पाउच होता है जिसमें वो अपने यंग वंस को कैरी करते हैं। एनिमल्स दैट कैरी देयर यंग वंस इन देयर पाउच आर कॉल्ड मैसुपियल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि अपने यंग वंस को अपने पाउच में कैरी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैसुपियल्स। ऑलराइट, तो ऐसे एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। कैसे देते हैं बर्थ, जो भी यंग वन होता है ग्रो करता है, मदर के इनसाइड ग्रो करता है, और जब बेबी का बर्थ होता है, क्योंकि वो खुद की टेक केयर नहीं कर सकता, इसलिए मदर ही उसको फीड करती है और मदर ही उसे प्रोटेक्ट करती है। ऑलराइट, गॉट माई पॉइंट? Thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Admissions are open. Kindly contact for more information.